नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानिए नित्य किस प्रकार से हवन कर सकते हैं। साथियों, हवन करने की कई विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, पर आज आपको एक संक्षिप्त और सरल विधि बताऊंगा। इस विधि से आप नित्य हवन कर सकते हैं, आपको लाभ भी होगा। मैं खुद कई वर्षों से इसी प्रकार से हवन करते हुए आ रहा हूँ। हवन के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह एक हवन कुंड आपके पास होना चाहिए। हवन कुंड तांबे का आप लें तो ये बेटर रहता है। प्राचीन काल में भूमि को खोद करके बनाए जाते थे हवन कुंड, या वेदियाँ उभार करके बनाई जाती थी, उनको लीपा जाता था, उनके कई प्रकार के संस्कार किए जाते थे। पर वह सुविधा आजकल संभव नहीं है, तो आप उसके अभाव में ताम्र का एक हवन कुंड ले सकते हैं। यह भी शास्त्रों में प्रमाणित है। अब हवन करने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, समिधाएं। समिधाएं जो हैं आम के वृक्ष की उत्तम मानी जाती हैं। समिधाओं में भी विधान यह था कि जो लकड़ियां अपने आप टूट करके गिरी हैं पेड़ों से, उन्हें उठा करके हवन करना चाहिए। पर आजकल जंगलों की संख्या कम हो गई है और जो है ऐसा करना संभव नहीं है। तो आज के दौर में बाजार में हमें बनी बनाई समिधाएं मिल जाती हैं, पैकेट के रूप में भी आती हैं या खुली भी आप ले सकते हैं। अगर आप आम की खुली समिधाएं ले पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर हवन सामग्री आपको चाहिए, यह भी आजकल रेडीमेड मिल जाती है। इसमें गाय का घी आप मिला सकते हैं। ऐसा करने से हवन की शुद्धता बढ़ जाती है। अगर आपके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो गाय के गोबर के कंडों में भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए पहले अपना स्नान ध्यान कर लीजिए, जो भी पूजन आपका है वो कर लीजिए। पूजन करने के बाद जो है सूक्ष्म विधि आपको बता देता हूँ। शुरू करते हैं हवन की विधि। एक चम्मच में आप कपूर ले लीजिए और एक रुई की बाती ले लीजिए। उसको जला करके अग्नि कुंड में स्थापित कीजिए। अगर आपको अग्नि स्थापन का मंत्र आता है तो वह मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता तो संक्षिप्त मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवांग आसांग दयादिः ओम। इस प्रकार अग्नि स्थापन होने पर अग्निदेव को नमस्कार करें। कुछ समिधाएं इसमें लगा दें ताकि अग्नि प्रज्वलित हो सके, क्योंकि आहुतियां हमेशा प्रज्वलित अग्नि में ही दिए जाने का विधान है। इस प्रकार से फिर अग्निदेव का गंध अक्षत पुष्प से आप पूजन कर सकते हैं। अर्पित करें, पुष्प आपके पास है तो अर्पित करें। अगर यह सामग्री आपके पास नहीं है तो केवल अग्निदेव को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें और इस प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो उसके बाद क्या है कि आपको एक ये लकड़ी का बना हुआ सुरुआ इसको कहते हैं, ये घी की आहुति देने के कार्य में आता है। तो ये आपको मार्केट से खरीद के रखना है और एक कटोरी में पानी आपको अलग से लेकर के रखना है। 1 चम्मच पानी और ये लेकर के आप रख लीजिए। शुरू का 7 आहुति आपको सिर्फ घी से देना है और प्रत्येक आहुति के बाद घी, जो पानी का पात्र हमने रखा है, इसमें आपको टपकाना है। तो देखिए, अभी तक हमने अग्नि का स्थापना करा, अग्नि को प्रज्वलित किया। अब 7 आहुति घी से हम देंगे। उनका मंत्र मैं सारे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। ओम भू स्वाहा इदम अग्नेयं नमः, ऐसे इसको इसमें हमने टपका दिया है। ओम भू स्वाहा इदम वायवेयं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्यायं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्नेयं नमः। ओम धन्वंतरे स्वाहा इदम धन्वंतरेयं नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापतेयं नमः। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा इदम अग्ने सृष्टिकृतेयं नमः। इस प्रकार ये 7 आहुतियां हमें देनी है। फिर इस पात्र को हम अलग रख सकते हैं। अब इसके बाद गौतम ऋषि द्वारा बताई गई 5 आहुतियां भी देने का हमारे शास्त्रों में विधान है। उनका मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। वह आहुतियां घी से ही आपको देनी है। ओम देवकृत सैनसो वैजनमसि स्वाहा
इदम अग्नयेदं नमः। ओम मनुष्यकृत सैनसो वैजन्मसि स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम पितृकृत सैनसो वैजन्मसि स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम आत्मकृत सैनसो वैजन्मसि स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम एनस एनसो वैजन्मसि स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम यच्चाहमेनो विद्राश्चकार यच्चाविदासरस्य सर्वसेनसो वैजन्मसि स्वाहा इदम अग्नयेदं नमः। ओम बीच बीच में आपको हवन कुंड में समिधाओं को अरेंज भी करना है कि बाहर भी ना निकलें और संपूर्ण यज्ञ के दौरान अग्नि प्रज्वलित भी होती रहे। यह आहुतियां देने के बाद बराहुति देने का विधान है। बराहुति में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और माता रानी गौरी माँ को आहुति दी जाती है। यहाँ पर मैं एक आहुति दे रहा हूँ क्योंकि समय की जो है गति बन नहीं पा रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आहुतियाँ दे सकते हैं। तो आइए बराहुति में जो है हम भगवान गणेश और माता गौरी को आहुति दें। हालांकि इनका मंत्र बड़ा है पर आप जो है सीधे भी आहुति दे सकते हैं। ओम चाहे तो गणानाम त्वा गणपति ग्वंग मंत्र से आहुति दे और ओम अम्बे अंबिके अंबालिके मंत्र से आप आहुति दे। यह मंत्र आपको नहीं आता है तो आप सीधे श्री गणेशाय नमः स्वाहा कह के भी आहुति दे सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम ओम गौरी देव्ये नमः स्वाहा। ओम गौरी देव्ये नमः स्वाहा। ओम गौरी देव्ये नमः स्वाहा। यह आहुतियां आप जो आपके पास हवन सामग्री है उससे भी आप दे सकते हैं। ये हवन सामग्री में घी मिला के मैंने रेडी किया हुआ है। अब इसके बाद नवग्रह की आहुति दीजिए। आप चाहे तो ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा मंत्र से आहुति दे सकते हैं। आहुति देने के लिए मृगी मुद्रा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है जिसमें ये 3 अंगुलों के द्वारा आहुति दी जाती है, ये रख करके। और बहुत कम आहुति आपको देना है क्योंकि यह आहुति जो है अग्निदेव का भोजन है तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें देना है। नवग्रह की आहुति दें उनके मंत्रों से। ओम आदित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय इदं नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय इदं नमः। ओम बृहस्पते स्वाहा इदं बृहस्पते इदं नमः। ओम ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः। ओम राहुवे स्वाहा इदं राहुवे इदं नमः। ओम केतुवे स्वाहा इदं केतुवे इदं नमः। इसके बाद आप अपने इष्ट देव इष्ट देवी कुल देवता कुल देवी के निमित्त आहुति दें। ओम इष्टदेवाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेव्ये नमः स्वाहा। ओम इष्टदेव्ये नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इस प्रकार पहले यह आहुतियाँ दें। फिर जिन भगवान का आप हवन कर रहे हैं उनके निमित्त आप 3, 5, 7, 11 जितनी आहुतियाँ देना चाहते हैं वह आहुतियाँ दे सकते हैं। भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं तो कम से कम 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। ऐसा करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। पर अगर आप नित्य हवन कर रहे हैं तो आप सूक्ष्म आहुतियाँ भी दे सकते हैं। जैसे हनुमान जी को अगर आहुति देना है, ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। 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 ओम ओम श्री दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। महालक्ष्मी जी की आहुति में आप कमलगट्टे मिला सकते हैं। जिस जिस भगवान की आपको हवन में आहुति देनी है उनके निमित्त जो भी पदार्थ होते हैं वह आप हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। तो साथियों, इस प्रकार हम आहुतियां दे सकते हैं। अगर आप भी चाहें तो इन मंत्रों से नित्य हवन कर सकते हैं। शिव जी को आहुति देना है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। आप बेल के जो है फल इसमें मिला सकते हैं। ओम नव दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम अष्टलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम क्रीं कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम गायत्री देव्यै नमः स्वाहा, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः स्वाहा, श्री सीतारामाभ्यो नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम। तो साथियों, इस प्रकार से जिन भगवान की भी आप पूजा करते हैं, जिनके निमित्त आप हवन कर रहे हैं, उनके मंत्रों से आहुति दें। हवन पूरा होने के पश्चात जो है प्रायश्चित आहुति घी से या मिष्ठान से देनी है। उसमें आपको सिर्फ यह मंत्र बोलना है, ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा, ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा। फिर एक नारियल, इसको रोज तो आप प्रयोग नहीं कर सकते, इसे काट करके इसमें हवन सामग्री आपको भर के और कलावा बांट करके पूर्णाहुति में आप चाहें तो इस नारियल से विशिष्ट दिनों पर दे सकते हैं, पर्वों पर दे सकते हैं। रोजमर्रा के लिए आप सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं, या आप जो बची हुई हवन सामग्री है उससे भी पूरा डाल सकते हैं। बची हुई हवन सामग्री में आप पूरा डालिए और पूर्णाहुति का मंत्र अगर आपको आता है तो वह बोलिए, नहीं तो यह सूक्ष्म मंत्र बोलिए। यह खड़े होकर के डालना आपको, ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा, सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। ये बचा हुआ घी भी ऐसे धार बना के नीचे से ऊपर को ले जाते हुए डाल देना है। ओम वसुधरा देवताय स्वाहा। ध्रुवा की मदद से थोड़ी सी भस्म आप ले लें और भस्म ले करके इसका मंत्र यदि आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा उंगली में लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए, अपने गले में लगा लीजिए, हृदय में लगा लीजिए, दाहिने कंधे पर आप लगा लीजिए। तो इस प्रकार यह यज्ञ देव का प्रसाद माना जाता है। साथियों, इस प्रकार से आप नित्य पूजा में इस हवन को कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई और जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को ऐसे ही फ्री वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का समय शुभ हो। देखते रहिए डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल।